नमस्कार। रोशनी की तलाश में इस कहानी का दूसरा तथा अंतिम भाग प्रस्तुत है। अपनी मेहनत और लगन से रोशनी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वो घर में बिल्कुल अकेली थी। अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहती थी। वो कभी उनसे बात करती तो कभी बचपन के सुनहरे पलों को याद कर मुस्कुराती, कभी अपनी सहेलियों को याद करती और रो पड़ती। अब रोशनी के पास वक्त ही वक्त है। कई सवाल उनके मन में होती है। वो लोग बहुत गरीब थे और रोशनी आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती थी। वो जिस जगह रहती थी उस जगह कुछ भी अच्छी सुविधाएं नहीं थी जिससे कि वो खुद को स्थापित कर सके। दृष्टिबाधितों के स्कूल में भी पढ़ाना चाहती थी। वो कई बार गई, लेकिन वहाँ से जवाब आया, सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, सिर्फ संगीत से काम नहीं चलेगा, टेक्निकली भी डेवलप होना चाहिए, तभी हम आपको नौकरी दे सकते हैं। इस बातों ने रोशनी को बिल्कुल तोड़ दिया। वो अब करे तो क्या करे। बाहर जाने की अनुमति नहीं है उसे। उनके घर वाले उन्हें बाहर नहीं जाने देगी। एक तो वो दृष्टिबाधित है और एक लड़की है। शादी के लिए भी वो सोच नहीं सकती। कई बार कई रिश्ते आए और टूट गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दृष्टिबाधित है। वो कुछ कर नहीं सकती। वो यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। हर कोई यही बोलते हैं। जिस समाज में दृष्टिबाधित और दृष्टिवान व्यक्ति साथ रहते हैं हो, उस समाज में एक दृष्टिबाधित लड़की दृष्टिवान लड़कों से शादी भी नहीं कर सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दृष्टिबाधित होने हेतु वो समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। दृष्टिबाधित होना तो कोई अपराध नहीं, इसके लिए दोषी तो कोई और नहीं। ये काफी सारे सवाल रोशनी के मन में आए दिन आते रहती, लेकिन वो बस इतना जानती है, वो असहाय नहीं है, वो अकेली नहीं है। उनके साथ उनके माता पिता के प्यार और आशीर्वाद है। उनमें वो क्षमता है जो बाकी लड़कियों में होती है। वो सब कुछ कर सकती है, वो करना चाहती है। वो इस समाज में खुद को स्थापित करना चाहती है। वो करेगी और ज़रूर करेगी। कभी कभी यही सारी बातें सोचकर वो खुद को समझा लेती तो कभी रो लेती। इस समाज में जो लोग हैं, उनकी जो सोच है, इस सोच को वो अकेले तो बदल नहीं सकती, लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर कर सकती है और वो हर संभव कोशिश करेगी। वो
नई रोशनी की तलाश में चल पड़ी है। नई रोशनी का मतलब रोशनी ये सोचती है कि आँखों से देखने वाले के आँखों में जो रोशनी आती है वो तो कोई रोशनी नहीं। जीवन का जो लक्ष्य है, जो सिद्धांत है, जो सुनहरे सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना भी तो एक नई किरण और नई रोशनी है। उसी रोशनी की तलाश रोशनी कर रही है। इन सवालों का जवाब वो खुद ही ढूंढ रही है, किसी और से तो पूछ नहीं सकती। खुद मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो एक दिन न एक दिन वो इन सवालों का जवाब या तो खुद ढूंढ लेगी या तो इस समाज को वो स्वतः ही इन सवालों का जवाब देगी। सुबह की किरण के साथ धूप निकल आई थी। रोशनी कब सुबह हुई उनको मालूम ही नहीं। अब वो एक नई सोच के साथ चल पड़ी है नई रोशनी की तलाश में। बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी के अंत में बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ये मेरी कहानी नहीं है। ये कहानी उन लड़कियों की है जो दृष्टिबाधित तो है लेकिन महत्वाकांक्षी है, जिनके सपने हैं, जो आज समाज में जीने की क्षमता रखती है, जो कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया।